नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको इसको वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं कि कल अपन ने 1080 डिग्री तक की वैल्यूज ज्ञात की थी। आज अपन उससे आगे चलते हैं और उसके बाद अपन रेडियन पे आएंगे, क्योंकि अब डिग्री के बाद हमारे लिए रेडियन भी इंपॉर्टेंट है। तो अब अपन ने जैसे कि एग्जांपल ले लें कोई भी, साइन 1470, मैंने आपको 4 वैल्यूज कल बताई थी। इन 4 वैल्यूज में अपने को देखना है कि हमारा जो मान है वो किसके नजदीक है। यहां आप देखते हैं कि हमारे पास ये 360 है, इससे भी बहुत ज्यादा आगे है। तो उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि अपने पास एक प्रोसीजर है कि अपने को ये देखना है कि ये लगभग कितना आता है। तो उसके लिए जो अपनी हाईएस्ट वैल्यू है 360, उसको अपन 2 से गुणा करते हैं तो अपन देखते हैं ये 720 आता है, अभी भी ज्यादा है या नहीं है। तो इसका मतलब फिर अपन क्या करते हैं, 360 गुणा 3 कर देते हैं भाई। अब ये अपने पास 1080 आ जाता है। फिर भी अपने पास हमारी जो वैल्यू 1470, अभी भी ज्यादा है। एक बार और देख लेते हैं आगे चल के। तो जैसे अपन 360 गुणा 4 करते हैं तो अपने पास ये वैल्यू आ जाती है 1440। देखो आती है या नहीं आती है, गुणा करके देख लो आप खुद। अब अपन देखते हैं हाँ यार 1440 के तो ये बिल्कुल नजदीक आ चुका है। तो अब देखते हैं कितना नजदीक है। यदि ज्यादा है तो प्लस करना है और कम है तो माइनस करना है। तो अपन ने क्या किया, इसमें साइन आपको ये 4 गुणा 360 गुणा 4 वैल्यू आई थी, तो अपन इसको लिखेंगे 4 गुणा 360। आप देख रहे हो ये अपने पास चार गुणा 360, ये 1440 हो गया, जबकि वैल्यू हमारी 1470 है। तो अपन इसमें क्या कर देते हैं, +30। कल मैंने आपको बताया था, रिपीट किया था कि आपको 360 के साथ कितना है, सम है विषम है, दिमागी मत लगाओ। सम है तो कोई फर्क नहीं पड़ना, विषम है तो कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों नहीं पड़ना, क्योंकि 360 पर एक राउंड कंप्लीट हो जाता है, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा सम आए या विषम आए। तो आपको ये 4 को आप अपने मन में छोड़ सकते हो कि अब 4 की हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सिर्फ वो इंपॉर्टेंस तब तक है जब तक अपने को ये देखना कि इसकी वैल्यू कितनी आती है, तब तक इंपॉर्टेंस है। उसके बाद उस जो ये वैल्यू है अपनी 3 4 2 1 कुछ भी यहाँ पे आया 8 7, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। उसके बाद आप इसको 360 प्लस थीटा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 360 प्लस थीटा। और कल मैंने आप लोगों को क्वाड्रेंट सिस्टम बनवाया था, अपनी कॉपी खोलिए, उसके पन्ने पे आपको दिखेगा 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में मिला। और फर्स्ट में आपको पता है कि ऑल पॉजिटिव, यानी कि सभी पॉजिटिव, तो साइन तो निश्चित रूप से पॉजिटिव। तो साइन की वैल्यू, अच्छा उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई क्वाड्रेंट देखने के बाद दूसरी चीज अपने को देखनी है कि उस क्वाड्रेंट में चिन्ह, तो चिन्ह हमने देखा, चिन्ह पॉजिटिव। अब तीसरी चीज और देखनी है, क्या, मैंने आपको नीचे 2 लिखवाए थे, चेंज और नो चेंज। चेंज और नो चेंज कॉपी में देखो, अभी याद हो सकता है याद नहीं हुए आप लोगों को। तो वहां पे आप देखोगे कि 360 प्लस थीटा है वो नो चेंज में है, यानी कि साइन है तो साइन ही रहेगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का आप सभी मान जानते हो 1/2। तो इस प्रकार ये अपने पास साइन 1470 का मान आ चुका है। इसी प्रकार अपन इन वैल्यूज को और आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो अब अपने पास और आगे अपन लेते हैं, तो ये नोट कर लो, क्योंकि नोट करते चलेंगे अपन
बाद में फिर अगला वैल्यू लेते हैं। मैं आपको एक बार ये इसके हाईएस्ट वैल्यू तक थोड़ा सा 2000 से ऊपर तक ले जाता हूं मैं आपको, उसके बाद में फिर आप इसमें मैं समझता हूं बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। फिर भी यदि आपको कहीं कोई परेशानी आए किसी एंगल पर, तो आप कमेंट में भेज सकते हो कि सर हमें ये और समझा दो, ऐसा यदि कोई आपके दिमाग में आता है तो फिलहाल मैं आपको खुद को ही 2000 से ऊपर तक की वैल्यू के लिए ले जाता हूं, आप उतार लो ये। कर लिया? अच्छा, तो अब अपन देखो 2000 के आसपास की वैल्यू अपन कोई लेते हैं, तो एग्जांपल नंबर 2 अपन ले लें। जैसे हमने ले लिया कॉट 2205, कॉट 2205 खूब बड़ा मान है, क्योंकि अपने को छोटे से जीरो से लेके हाईएस्ट वैल्यू तक के सारे मान अपने को निकालने आने चाहिए। क्योंकि जब तक अपन इन मानों को, भाई पहले डिग्री सीख जाएंगे फिर अपन रेडियन के बारे में बात करेंगे। तो अब आप देखिए 2205 डिग्री, अब हमारे पास वही प्रोसीजर अभी थोड़ी देर पहले अपनाया था। अपन ने देखा कि अपने पास 4 वैल्यू है, ध्यान उन्हीं पे देना है, 90, 180, 270, 360। हम ये देखते हैं कि हमारा जो मान है वो 360 जो हाईएस्ट वैल्यू है उससे भी ज्यादा है। तो हमारे लिए जो हमारी 3 वैल्यू कौन सी बची, 90, 180 और 270, उनका हमारे लिए कोई मतलब नहीं रह जाता है। जैसे ही हमारा मान 360 से अबव चला जाता है, तो अपन ने देखा 4 तक अभी अपन ने थोड़ी देर पहले निकाला था 1440। अब अपन देखते हैं 360 गुणा 5 क्या होता है, 0, 5 की 30, 5 15 और 3 18। लेकिन अभी भी ये 2205 है, ये तो यानी कि ज्यादा है। देखते हैं आगे और बढ़ के, 360 गुणा 6, 0, 6 18 और 3 21। तो अपने पास 2160, 2160 के ये अपना जो मान है वो नजदीक है। तो अपन क्या करते हैं, कम है या ज्यादा, अपन देखते हैं ज्यादा है। ज्यादा है तो निश्चित रूप से क्या होगा, प्लस होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको कॉट 6 इंटू 360 प्लस 45, अपने पास 360 प्लस 45। अब ये वैल्यू फिर अपने पास, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि भाई आगे जो अंक आए सम विषम दिमागी मत लगाओ, वो तो अपने को कब तक देखना है, जब तक अपने को ये देखना है कि हमारा मान किसके नजदीक आ रहा है। बस सिर्फ ये देखने के लिए उसमें अपने को ये नहीं सोचना कि सम आ रहा है कि विषम आ रहा है, फिर तो अपने को सिर्फ 360 पे ध्यान देना है। 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। दूसरी चीज, फर्स्ट में कॉट ऑल पॉजिटिव, और अपने पास तीसरी चीज चेंज और नो चेंज। तो आपको लिखवा रखा है 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा में कोई चेंज नहीं आता है। तो यानी कि कॉट 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री का मान आप सभी जानते हो कितना होता है, 1। तो ये भी आप नोट कर सकते हो।
तो ये आप लोगों ने उतार लिया होगा। फिर बताओ और आगे चलें, ये सफिशिएंट है? बताओ। चल, अब एक ये तो वैल्यू अपन ने ऐसी ली, चलो एक एग्जांपल में वैसे ले लेते हैं अपन, जिसमें कोई भी मान ऐसा निकले, क्योंकि अपन ये तो आप जानते ही हो सभी कि अपन सिर्फ 5 वैल्यू हैं उनके मान जनरली डायरेक्ट जानते हैं, बाद में तो और भी सीखेंगे, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ 5 वैल्यू के मान जानते हैं, जिनमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके अलावा फिलहाल नहीं जानते हम। 15, 75 ये भी बाद में सीखेंगे, लेकिन फिलहाल अपन नहीं जानते। तो इन 5 मानों के अकॉर्डिंग अपन अभी तक तो उन्हीं के अकॉर्डिंग अपन मान सेट करते आ रहे थे, लेकिन अब अपन मान सेट नहीं करें, ऐसे ही कोई मान उठा लें, ऐसे ही कोई मान। चलो उठा लेते हैं अपने पास। नेक्स्ट एग्जांपल अपन ले लेते हैं, जैसे अपन ने उठा लिया कॉसेक 2720। हमने दिमाग नहीं लगाया यहाँ पे कि अब हमारा मान हो सकता है हमारे उन 5 वैल्यू से मेल खा भी जाए और हो सकता है नहीं भी, क्योंकि ये भी तो होना चाहिए। आप सोचोगे कि सर तो वही वही मान निकालते जा रहे हैं यार जिनका मान जानते हैं, यदि बाई चांस ऐसा कोई मान आ गया जिसका मान ही नहीं जाने तो उसका क्या करेंगे, तो वो अपन देखते हैं। अब 2720 फिर वही हमारे पास, ये देखते हैं, हमने अभी 6 तक गुणा कर लिया था और 6 तक गुणा करने के बाद वो वैल्यू हमारी 2160 आई। कितनी? 2160। तो आगे बढ़ते हैं कि 2720 के लिए अपने को कितना और आगे चलना पड़ेगा। ये अपन देखते हैं 0 टचिंग 42, 2 सत्य 21 और 4 25, 2520 और ये है 2720। तो अपन डिफरेंस देखते हैं तो अपने पास 200 का डिफरेंस आता है। कितने का? 200 का। अब आपकी मन की मर्जी है कि आप इसको 8 बार गुणा करके घटाओ या 7 बार गुणा करके प्लस करो, क्योंकि इसमें अपन ये कोई अपने पास ये कोई मान कोई मतलब नहीं है। यदि ये मान 360 से ज्यादा जो डिफरेंस है वो 360 के बिल्कुल नियरेस्ट होता या 360 से ज्यादा होता तो हम एक बार और गुणा करते कि अगली नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या आएगी, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ 200 का डिफरेंस आ गया, यानी कि 360 से कम है वो मान, और न तो बहुत ज्यादा कम है और न ही बहुत ऐसा है कि भाई अपन इसको 8 तक ले चलें। तो अपन क्या करते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन आती है, क्योंकि इस तरह की वैल्यूज भी अपने को निकालनी आनी चाहिए ना, कहीं से कैसा भी सवाल आ जाए। तो अपन देखते हैं इसको अपन कॉसेक 7 इंटू 360 और ये आपका प्लस का आ गया भाई 200। बताओ 2720 बना कि नहीं बना? 2520 तो ये रहा अपना, और प्लस का 200 कर दिया अपन ने, कितना बन गया? 2720। अच्छा, फिर वही मैंने अभी अभी बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं, लेकिन रिपीट करना भी जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज अपने दिमाग में पूरी तरह सेट होगी ना, तभी अपन बिना झिझक बिना गलती के अगले क्वेश्चन कर पाएंगे। फिर मैं आपको रिपीट करता हूं, ये सम विषम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। तो आप क्या करोगे, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, वही फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव, चेंज नो चेंज, 360 में कोई चेंज नहीं, क्या आ जाएगा? कॉसेक 200। अच्छा, लेकिन हम जानते हैं 200 का मान तो कोई होता ही नहीं है भाई, मान तो सिर्फ हम 0 और 90 के बीच के मान जानते हैं। तो आपको ये देख लेना है कि अब फिर अपने पास वही बात, फिर एक बार मैं उन चीजों को फिर रिपीट करता हूं, 90, 180, 270 और 360, 4 मान है हमारे पास। अब आप देखो 200 इनमें से किसके नजदीक है,
हम समझते हैं सबसे ज्यादा 180 के नजदीक। प्लस या माइनस? ज्यादा है, प्लस होगा। फर्स्ट वैल्यू इन्हीं में से लेनी है, चाहे कितना ही बड़ा कुछ भी मान आ जाए, उससे कोई वो नहीं होता। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, कॉसेक 180 प्लस 200, ओ सॉरी 20, 180 प्लस 20। अब फिर अपने पास क्वाड्रेंट सिस्टम मैं आपको बताया, उसके बिना आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे जब तक वो आपको याद नहीं। अभी तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, अपनी कॉपी खोल के आप देख सकते हैं, नहीं तो आपको याद, आप धीरे धीरे पूरी तरह कंप्लीट याद हो जाना चाहिए बिना देखे। तो 180 प्लस थीटा, मैंने आपको बताया इस जो ये वैल्यू है, ये वाली, इसको चाहे ये छोटी हो और चाहे ये बड़ी हो, इसको आपको हर हाल में क्या पढ़ना है अपने सवाल के लिए, थीटा। क्या पढ़ना है, थीटा। तो अपने पास कॉसेक 180 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट सिस्टम खोलो, तो 80 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में, इसमें थर्ड में। और थर्ड में कॉसेक हमारे पास कैसा होता है, चिन्ह देखना है अपने को, माइनस होता है, ऐसा होता है माइनस। अच्छा अब बात आती है फिर तीसरी चीज, तो पहले जो चीज भाई पहला काम देखा अपन ने कि भाई किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में। दूसरा देखा कि थर्ड में कॉसेक का चिन्ह कैसा होता है, माइनस, माइनस। अच्छा अब तीसरी चीज और देखनी है, जो नीचे मैंने आपको चेंज और नो चेंज लिखा रखा है, उसमें आप देखो 180 प्लस थीटा पे चेंज है या नो चेंज। तो हम देखते हैं नो चेंज, और नो चेंज है इसका मतलब कॉसेक का कॉसेक ही होगा। अच्छा, और अपने पास ये 20 डिग्री, अब चूंकि मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि अपने पास मान जब तक हम नहीं निकाल सकते, अभी तो हमने सिर्फ 5 ही मान सीखे हैं, यदि यहाँ 0 आ जाता तो मान एक्चुअल लिख सकते थे हम, 30 आता तो लिख देते, 45 आता तो लिख देते, 60 आता तो लिख देते, और 90 आता तो लिख देते। आगे तो अपन 15-75 की भी सीखेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं। तो अब इसका मतलब अब क्या करें, अब इसका अपन कुछ नहीं कर सकते, यही हमारी लास्ट एंड फाइनल वैल्यू होगी, क्योंकि जिसका मान भाई हमारे लिए कॉसेक 20 अननोन वैल्यू है, तो अननोन वैल्यू का अपन क्या मान रखें, कुछ नहीं, तो यहीं पे अपन इसको छोड़ देंगे, और यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। और जब अपने पास नॉन वैल्यू में आ जाएंगे, तो फिर अपने पास, तो मैं समझता हूं आपके लिए डिग्री में इतने वैल्यूज सफिशियंट हैं। यदि फिर भी आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ चीज पूछनी है, तो डिग्री के लिए आप अभी कमेंट कर भेज सकते हो और पूछ सकते हो कि आप डिग्री में कुछ और वैल्यूज सिखाएं, या अपन यहीं पे इसको कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद अपन रेडियन के बारे में बात करेंगे। तो ये एग्जांपल आप उतार सकते हो, ये जो अभी मैंने दिया है ये उतार सकते हो कि भाई जब अननोन वैल्यू आ जाए तो हम क्या करें, अननोन वैल्यू को हम एज इट इज छोड़ देंगे। हाँ एक चीज आप देख सकते हो कि ये कॉसेक 20 है, आपने पूरक कोण पढ़े हैं, कौन से कोण होते पूरक, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो पूरक होते हैं। तो पूरक कोणों में आप लोगों ने देखा होगा, आपकी टेबल टेबल आपने पढ़ी है खूब अच्छी तरह से, आप देखो साइन 30 और कॉस 60 दोनों के मान सेम है, क्यों, क्योंकि ये पूरक कोण के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे ये अपने पास कॉसेक 20 आ रहा है, तो ये सेक 70 भी हो सकता है, क्योंकि अपने को जो हमारा मान है वो न्यून कोण के रूप में दर्शाना है, और न्यून कोण का मतलब है 90 से कम। तो आप ये उतार लो एग्जाम्पल के लिए, अच्छा है, थोड़ा बहुत ऐसा भी लगे नया कुछ कि भाई हाँ अननोन वैल्यू का मान भी हमने ज्ञात किया है।
कहाँ से हो कलर का तैयार मेरे को। अभी उतार रहे हैं वो। कोई कमेंट वगैरह कुछ पूछ रहा है कोई बच्चा डिग्री में कुछ? हाँ बच्चा, भाई किसी तरह की आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। कोई डिग्री में और कोई मान आप ज्ञात करवाना चाहते हो, निकलवाना चाहते हो कि भाई ये मान हम कैसे निकालें, ऐसा कोई आपके मन में कंफ्यूजन हो किसी तरह का, तो वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं। हाँ रजनी बेटा, क्या पूछना चाहते हो? हाँ दोबारा स्पष्ट रूप से लिखो, क्या क्या कहना चाह रहे हो? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। 270 वो अभी मैं थोड़ी देर पहले यही तो बता रहा था कि कॉसेक पूरक कोण की जो मैंने चर्चा की थी अभी आपसे, कि पूरक कोण 90, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उनको हम आपस में, मैं यहीं पे भी आपको बता देता हूं। देखो ये अपने पास कॉसेक 200, क्योंकि अपने को अननोन वैल्यू है भाई, नॉन वैल्यू है जब तो अपने को 0, 30, 45, 60 पर 90 में दिखाना ही दिखाना है। अब चूंकि ये अननोन वैल्यू है, अननोन वैल्यू को हम न्यून कोण के रूप में दर्शाते हैं। किसके रूप में? न्यून कोण। और न्यून कोण कौन सा होता है? 90 से छोटा। अब 90 से छोटा चाहे आप उसको 20 में दर्शाओ चाहे 70 में दर्शाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क कब पड़ता है? जब आपसे प्रूव करवाया जाए कि प्रूव कीजिए कॉसेक 20 या प्रूव कीजिए सेक 70, तब तो अपने को वही चीज लानी है। और यदि प्रूव वाली कोई बात नहीं आती है तो आपको सीधा सीधा निश्चित रूप से, अब जैसे अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं अभी, कॉसेक 270 -70। अब आप फिर वही क्वाड्रेंट सिस्टम पे पहुंच जाइए। फिर मैं एक चीज बार बार आपको रिपीट करता रहूंगा, क्योंकि ये वैल्यू आप हमेशा अपने क्वेश्चन के लिए थीटा पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? थीटा। तो अपने पास 270 माइनस थीटा अपनी, देखो किस क्वाड्रेंट में है? 270 माइनस थीटा थर्ड में। और थर्ड में कॉसेक चिन्ह देखेंगे, फिर उसके बाद अपन कैसा है? माइनस। क्या लगा देंगे? माइनस। अच्छा अब बात आती है तीसरी चीज जो अपन ने नीचे लिखी हुई है, चेंज और नो चेंज। तो आप देखोगे कि ये मान हमारे पास चेंज में मौजूद है। और चेंज में आप देख रहे हो कि कॉसेक है वो सेक में चेंज होता है। कॉसेक है वो सेक में। तो अपने पास कॉसेक को क्या लिख देंगे अपन? सेक। और ये अपने पास आ जाएगा 70, सेक 70 डिग्री। तो ये भी सही है, कॉसेक 20 डिग्री भी सही है और सेक 70 डिग्री भी सही है। लेकिन इसको अपन कॉसेक 200 ऐसा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अपन मान नहीं जानते तो नहीं जानते, लेकिन हमारा जो एम है उसको न्यून कोण में कन्वर्ट करना। तो आप उसको न्यून कोण में कन्वर्ट करके, और अपन इस प्रकार इसको, दोनों ही वैल्यू आपकी राइट मानी जाएंगी जो भी आप निकाल दो। तो मैं समझता हूं डिग्री के बारे में मैं आपको काफी कुछ बता चुका हूं। अब चूंकि अपन 12th, अभी तो मैं आपको सिर्फ 11th का बताया है, 12th तो अपनी, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है, सीखना जरूरी है, क्योंकि इसको नहीं सीखेंगे तो 12th में हम क्या करेंगे? क्योंकि 12th में तो हमारे पास अगली स्टेज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। जब हम सिंपल फंक्शंस ही नहीं समझेंगे तो इनवर्स तो क्या समझेंगे? तो डिग्री के बाद अब अपन आ जाते हैं रेडियन पर। तो पहले तो मैं आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सिखाता हूं, क्योंकि कई बार अपन ऐसा है भाई रटी रटाई चीज भूल जाए, निकालना जानते तो निकाल सकते हैं,
तो सबसे पहले अपन डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर अपन रेडियन की वैल्यूज के ऊपर फिर क्वाड्रेंट सिस्टम का उपयोग सीखेंगे। और इसमें मैं समझा नहीं क्या। हम्म हाँ चेंज हो गया ना सर। भाई वो तो भाई कोसेक 270 माइनस 70 अपने पास वैल्यू है अपनी, ये अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट के अलावा सभी कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कोसेक क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन इसके बाद अपने पास नेक्स्ट स्टेज और है जो मैंने आपको नीचे लिखाई हुई है, उसमें चेंज और नो चेंज। तो आपको ये देखना है कि हमारी दो वैल्यू 90 और 270 इसमें आ रही हैं, चेंज वाले में आ रही हैं, तो इसलिए कॉसेक का क्या बनेगा, वो सेक बनेगा। तो इस प्रकार ये सेक 70 आ जाएगा, माइनस आएगा ये तो। नहीं बेटा ये तो माइनस, देखो ये मैं एक बार एक एग्जांपल मैं आपको फिर देता हूं, इधर देखिए आप। चलो आप जब यहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो अब एक बार साइन पे लेके आता हूं मैं आपको, इस पे साइन पे यहां आओ। देखो अपने पास एक एग्जांपल अपन लेते हैं, वो थोड़ा सा अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों कंफ्यूज हो आप। कॉस 120 डिग्री, कॉस 100 कल मैंने 120 के बताए थे, साइन में बताया था, लेकिन मैं अब आपको कॉस में समझाता हूं। अब आप देखो इसको क्या लिखोगे आप, कॉस 90 प्लस 30, क्या लिखोगे 90 प्लस 30। अच्छा ये 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, देखो क्वाड्रेंट सिस्टम सेकंड में, और सेकंड में कॉस क्या होता है, माइनस होता है स्वाभाविक से, माइनस होता है तो अपन ने माइनस लगा दिया। नीचे अपने पास चेंज और नो चेंज है, वहां पे अपन देखते हैं 90 प्लस माइनस में चेंज हो रहा है, कॉस किसमें, साइन में चेंज हो रहा है। अब यहां पे आप ध्यान से गौर से देखो बेटा, जो आपका कंफ्यूजन ये कॉस था, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आता है कि सर ये तो साइन है, फिर नेगेटिव क्यों लिखा, सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है लेकिन वैल्यू क्या है हमारी, कॉस, वैल्यू क्या है, कॉस। चेंज होने के बाद वो साइन आए कॉट आए, क्या कौन सी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होने के बाद, तो वही स्थिति यहां पे है। या कॉसेक है अपने पास 20 डिग्री, या ये सेक 70 आ रहा है, तो ये चेंज होने के बाद आ रहा है, इसलिए माइनस का चिन्ह कॉसेक के साथ भी आएगा और सेक के साथ भी आएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग है। और कोई कंफ्यूजन किसी भी तरह का, बेटा तुम पूछते रहोगे, मुझे पता लगता रहेगा तुम्हें कहां कहां क्या क्या परेशानियां हैं, आप बोलोगे नहीं। हाँ देखो विशाल ने एक क्वेश्चन पुटअप किया है, वो मैं आपको बोर्ड पे लिख रहा हूं। कॉसेक माइनस 40 30। हाँ बच्चों एक मिनट, अभी इस स्टेज पर पहुंचने के लिए आपको एक चीज और बतानी होगी, वो मैंने अभी बताई नहीं आपको। आपने देखा अभी तक मैंने जितने भी वैल्यूज आपको बताई है, क्योंकि देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन, छलांग नहीं लगाएंगे कि आपको मैंने प्लस का भी उसी में घुसेड़ दिया, माइनस का भी उसी में लगा दिया, छलांग नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आप देखो अभी तक जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स करवाए हैं उसमें आप लोगों ने देखा कि यहां माइनस यूज अपन ने किया ही नहीं, बताओ किया हो तो। और नहीं मैंने अभी आपको ये बताया है कि ये माइनस की जो वैल्यूज आगे आएंगी उनका क्या रिएक्शन होगा, क्या वैल्यूज होंगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप डायरेक्ट ये माइनस सीखना चाहते हो या मैं स्टेज बाय स्टेज लेके आऊं मेरे हिसाब से,
कमेंट करके ये आप बताइए मुझे, क्योंकि ये चीज मैंने अभी आपको बताई नहीं, ये अभी सिर्फ अपन ने प्लस पढ़ा है, माइनस के बारे में तो अभी चर्चा ही नहीं की अपन ने। इसलिए मुझे ये बताइए आप भाई, एक तो मैं अभी आप कहो कि सर एक बार हमको ये करके ही बता दो, दूसरा आप ये कहो सर स्टेज बाय स्टेज लेके आओ जिससे हम अपने आप ही समझ जाएंगे। कमेंट करो बेटा विशाल। स्टेज बाय स्टेज तो बेटा ऐसा करो, अपन इसको अभी थोड़ी देर बाद उठाते हैं, इसके बाद में जो अपने पास डिग्रीज वैल्यू हैं अपने पास उनको क्योंकि अभी मैं आपको माइनस समझाऊंगा, आप कहोगे सर ये क्यों आया, माइनस क्यों लिया, तो पहले वो समझाऊंगा तभी तो आप सीखोगे। तो इसलिए मैं पहले आपको, चलो एक बार ये माइनस वाला भी टॉपिक अपन क्लियर कर ही लेते हैं, प्लस के बाद माइनस वाला टॉपिक, उसके बाद फिर रेडियन पे आते हैं। तो अब आप आ जाइए, अपने पास अपन ने कुछ वैल्यूज हैं जो मैं आपको लिखाने जा रहा हूं कि भाई इनके मान क्या होंगे। तो साइन माइनस थीटा, इसका मान माइनस साइन थीटा होता है। नंबर 2, ये मेरे साथ साथ नोट करते रहो क्योंकि ऐसा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, मैं फिर आपको ये समझा दूंगा कि कौन प्लस क्यों हो रहा है, कौन माइनस क्यों हो रहा है, मेरे साथ साथ उतारते रहो। नंबर 3, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। नंबर 4, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। नंबर 5, सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है। और नंबर 6, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है। तो पहले आप ये 6 वैल्यूज जो अभी आपने क्वेश्चन पुटअप किया था उससे रिलेटेड हैं, इन 6 मानों को आप फिलहाल लिख लीजिए, फिर मैं इनके बारे में अपन आगे पढ़ते हैं। उतार लिया? अच्छा अब देखो, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, वैसे आप लोगों ने कमेंट में तो नहीं भेजा लेकिन मैं खुद ही पुटअप कर देता हूं आपको कि सर ये कॉस और टेक पॉजिटिव हैं, बाकी चारों नेगेटिव क्यों? हेलो, हाँ हाँ बोलो बेटा। क्या बेटा? नहीं 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 बेटा, वो तो रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का जो साइन होता है ना वो तो रेसिप्रोकल होता है भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो चेंज होता है ना वो तो साइन थीटा है, वो कॉस थीटा में, कॉस थीटा साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। हाँ ये क्वाड्रेंट वो चीज अलग है जो आप कहना चाह रहे हो ना बेटा, वो चीज अलग है, वो तो रेसिप्रोकल है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। हाँ ना 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 ना, वो गलत बताया, यदि आपको ऐसा कुछ बताया है तो वो गलत, क्योंकि चेंज सिर्फ साइन है वो कॉस में और कॉस है वो साइन में। इस हाँ इस तरह से यदि आपको ऐसा बताया है कि भाई साइन कॉसेक में चेंज होगा तो मैं ये कहता हूँ पूरी तरह गलत बताया है। नहीं बेटा उल्टा नहीं, ये तो रेसिप्रोकल वो चीज देखो, उल्टा व्युत्क्रम होना एक अलग चीज है, व्युत्क्रम एक अलग चीज है और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज होना दूसरी चीज है, दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट है, इनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। हाँ
बेटा देख गौर से देखो, आप मैंने कल आपने क्लास ली थी, तो उसमें मैंने आपको नीचे लिखवाया था, चेंज वाला पार्ट था ना अपना, 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस, तो उसमें मैंने आपको लिखवाया था साइन कॉस में, और फिर मैं वो उत्क्रमणीय अपने फिजिक्स में उत्क्रमणीय अपक्रिया की जो साइन होता है ना, कि भाई दोनों दिशाओं में चलती है। हाँ, तो उसमें मैंने आपको लिखा था साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में। अच्छा 10th में पहुंचो बेटा, 1 मिनट। 10th में आपने पूरक कोण पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा पढ़ा था ना, उसको किस में चेंज किया था बेटा? कॉस में। तो अभी आपके मन में ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है कि कोसेक में? क्योंकि 10th लेवल पे आप इस चीज को पहले 2 साल पहले पढ़ चुके हो। और कोसेक 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हो? 10th में पढ़ा है ना, कोसेक 90 माइनस थीटा। मैं आपके ही क्वेश्चन पा रहा हूं बेटा, सेक में लिखेंगे स्वभाव, बिल्कुल श्योर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ना ना बेटा, वो चीज एक अलग है, जो क्वाड्रेंट में अपन, वो तो चिन्ह की बात है। वहां पे किसकी बात है? वो चिन्ह प्लस या माइनस, या चेंज की बात है। चिन्ह में और चेंज में दोनों में डिफरेंस है बेटा। हाँ, और कोई परेशानी है तो कमेंट में बेटा भेज सकते हो, है ना, और कांटेक्ट फोन पे भी कांटेक्ट कर सकते हो यदि अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो। और बाई चांस आपके पास टाइम रहे तो आप मिल भी सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसे कोई नहीं, 1-2 बच्चे आके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो, ऐसी कोई नहीं है। ऐसा यदि आपको ऐसा है, लगता है कि भाई मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा समस्या है, मैं सर के सामने फेस टू फेस ऑफलाइन बैठ के, क्योंकि हाँ कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, आपको मास्क लगा के आना है, पूरी तरह अपनी सेफ्टी से आना है, ये नहीं कि आप ऐसे ही चले आओ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है बेटा। ठीक, ओके बेटा, ओके। नहीं, वो तो दिव्या गुड़िया ने ये पूछा था कि सर आप, जो मैं भी अपन ने चेंज किया था कॉसेक को, ये रहा, ये जो अभी अपने पास ये वैल्यू, इसके बारे में बात कर रही थी, ये कॉसेक 20 है और ये अपने पास सेक 70 है, तो कॉसेक को सेक में चेंज किया, तो गुड़िया ये कहती है कि सर साइन को कॉसेक में चेंज करेंगे, कॉसेक को फिर साइन में चेंज करना चाहिए, जबकि दोनों चीजें अलग अलग है। भाई ये तो रेसिप्रोकल है, ये तो अपने पास साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ये तो एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। और वो चीज क्या है? वो चेंज है जो मैंने आपको लिखाया था, साइन थीटा कॉस थीटा में और कॉस थीटा साइन थीटा में, तो ये तो दोनों ही चीजें डिफरेंट हैं। तो इसलिए, और फिर भी आपको यदि किसी भी बच्चे को बाई चांस, मैं सबसे तो ये नहीं कहूंगा सब आ जाइए आप, इंडिविजुअली कोई एक आध बच्चा बाई चांस आपको कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हो, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूं कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए, मास्क सैनिटाइजर साथ में रखते हुए, यदि आप कभी आते हो तो आपका स्वागत है। अब अपन अभी बात कर रहे थे कि माइनस वैल्यूज पे, तो अब आप अपने वापस उसी पॉइंट पे अपन आ जाते हैं। तो आपने ये 6 मान साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस माइनस थीटा प्लस हो रहा है, टेन माइनस थीटा फिर माइनस हो रहा है, कॉट माइनस थीटा माइनस हो रहा है, सेक माइनस थीटा फिर प्लस बन रहा है, और कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक हो रहा है। तो आपके दिमाग में निश्चित रूप से क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि आपने अभी कमेंट में शायद नहीं डाला है ऐसा कुछ भी, कि भाई कॉस और सेक पॉजिटिव क्यों? कमेंट में डाल के मुझे बताएं तो। जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूं, सौरभ यादव, आप इस सौरभ यादव ने अभी बताया कि सर फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन अपन एक बात बताओ, माइनस को कैसे मान लेंगे फोर्थ? माइनस तो तीनों क्वाड्रेंट्स में होता है भाई, फर्स्ट में ही तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट में ही तो ऑल पॉजिटिव होते हैं।
तो इसलिए अपन इसको थोड़ा सा मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूं कि माइनस क्यू, बिल्कुल सही हो तुम कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन अपने को ये समझ में तो आना चाहिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है कैसे ये। तो मैंने कल आपको चर्चा की थी, मैंने आपको बताया था कि अपने पास कोई अक्ष दो हैं, एक्स और वाई, वो अपने पास किसी भी प्लेन को 4 बराबर भागों में डिवाइड करती है। कल बताया था शुरू में ही, पहला ही टॉपिक अपना ये था। उसमें मैंने आपको बताया था एक्स अक्ष की जो पॉजिटिव साइड है, धनात्मक दिशा, वो जीरो एंगल को डिनोट करती है। इसको जीरो को, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है हमेशा। और इस तरह जब एक राउंड कंप्लीट हो जाता है तो ये 360 डिग्री बना देती है। अब ये तो बात हुई कि भाई अपनी एक जनरल जो अपन कल ही पढ़ ली। अभी अपन बात कर रहे हैं कि भाई ये माइनस थीटा, तो आप जैसे इसकी डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन एंगल की, यदि एंगल पॉजिटिव रहता है तो उसकी डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। यदि यही डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाए, यही डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाए, तो बताओ जब अपन ऐसे ले रहे हैं तो मान कैसे आ रहे हैं अपने, पॉजिटिव, तो ऐसे लेंगे तो मान कैसे आएंगे, नेगेटिव। तो इसलिए ये जो एंगल है हमारा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर्स क्या होते हैं, नेगेटिव। अब क्योंकि अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर जैसा भी अभी आप इस पे चर्चा कर लेते हैं, भाई आपने जो पूछा था कॉसेक माइनस 40-30, आप तो कहोगे सब 40-30 तो बहुत बड़ी वैल्यू है, ये फोर्थ में कहां रुकेगी, फोर्थ में कहां रुकेगी। तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि इस वैल्यू को हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे थीटा पढ़ना है, वो चाहे कितनी बड़ी वैल्यू है, क्या पढ़ना है, थीटा। तो ये अपने पास क्या बन जाएगी, कॉसेक माइनस थीटा। 40-30 नहीं, 40-30 तो बाद में पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे अपन इसको, कॉसेक माइनस थीटा। और इनके अकॉर्डिंग कॉसेक माइनस थीटा का मान क्या आता है, माइनस कॉसेक थीटा। तो इस प्रकार अपन, अब मेरे हिसाब से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, यदि फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो अब मैं आपका ये कॉसेक 40-30 जो आपने क्वेश्चन दिया था वो मैं आपको समझाता हूं। ये तो मिटा दूं, कैसे नहीं मिट रहे हो, कर दो, चलो पूरा मिटा दो। हाँ, तो अब आप कॉसेक माइनस 40-30, ये आपका क्वेश्चन है। तो अभी अभी आपको मैंने समझाया था कि कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक 40-30, यानी कि पहले तो हमने एंगल में से माइनस को बाहर निकाल दिया। अब वही पुराना प्रोसीजर, अब नया कुछ नहीं बचा, मान बड़ा है बस ये है और कुछ नहीं है। तो अभी अभी आप लोगों ने देखा था कि अपन ने 360 गुणा 7 तक की वैल्यू निकाली थी। तो अपन देखते हैं 360 गुणा 10 करें ना तो 3600 होता है। कितना होता है, 3600, यानी उससे भी ज्यादा है, 3600 से भी ज्यादा है। तो निश्चित रूप से अपने को कितना करना पड़ेगा, 11 कर ले। तो अपने पास 360 इंटू 11, क्या देखते हो आप, 0, 11 छिकी 66, 6, 11-33 6 और 3960, और अभी भी ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है बताओ, 70 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 70। तो अपने पास अब आप चाहो
तो अपने को आगे स्टेज पे जाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इसको लिख सकते हो माइनस कॉसेक 11 इंटू 360, ये तो आपका क्या हो गया भाई 3960, कितना 3960। और अब आपके पास बाकी बचते हैं 40 और 30 70, वो अपन इसमें प्लस कर देते हैं, ये अपना ये हो गया। अब जैसा फिर मैं आपको फिर वही चीज बार बार रिपीट करूंगा, अगले वाले मान है सम विषम दिमाग में से निकाल दो। आपको पढ़ना है 360 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट सिस्टम में देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अच्छा फिर देखो फर्स्ट में जो कॉसेक है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो जैसा चिन्ह पहले लगा हुआ है वही का वही आएगा, यदि नेगेटिव होता तो माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस। तो अब अपने पास क्या आ जाएगा, ये चेंज नो चेंज तीसरी स्टेज, क्योंकि तीन चीजें हमेशा ध्यान रखो। सबसे पहला काम क्या है, क्वाड्रेंट में देखना है किस क्वाड्रेंट में है, दूसरा काम चिन्ह देखना है, और तीसरा काम चेंज और नो चेंज। तो तीसरी स्टेज पे जाते हैं तो हम जानते हैं क्योंकि अब कल से पढ़ रहे हो आप बार बार उन्हीं चीजों को, तो मैं समझता हूं आपके दिमाग में पूरी तरह आ गया होगा कि नो चेंज। तो अपने पास क्या जाएगा, ये कॉसेक 70 डिग्री। आप इसको यहीं का यहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये न्यून कोण बन चुका है, और छोटा करना चाहो तो इसको आप सेक 20 डिग्री भी हो सकता है। थोड़ी देर पहले यही सवाल अपना रिपीट हुआ है, बस फर्क कितना है, उसमें वैल्यू कम थी, इसमें वैल्यू ज्यादा है। तो आप देख सकते हो ये आपका आंसर आ चुका है। और कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। इसी तरह क्या रहा है, साइन 90 माइनस थीटा। तो ये तो अपने पास देखो स्टैंडर्ड वैल्यूज के रूप में अपने पास ये 9th 10th में अपन पढ़ चुके हैं। तो इसमें ये चीजें तो आपको सीधे के सीधे जो वैल्यू है आपकी वो कॉस थीटा के रूप में, आज से तो आप 3 साल पहले, अब 12th में हो आप, इसमें हो 12th में, और मैं समझता हूँ 9th या 10th में ये चीजें आ चुकी हैं। तो उसके अकॉर्डिंग साइन 90 माइनस थीटा अपने पास क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा, अब इसको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आप लेना चाहो तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ले लो, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, और फर्स्ट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। फिर उसके बाद नीचे अपन चले जाते हैं चेंज और नो चेंज पे। तो आप देखते हो कि नो उसमें चेंज में है, तो साइन किस में चेंज हो रहा है, कॉस में चेंज हो रहा है, तो इसलिए अपने पास क्या आ जाएगा, ये कॉस थीटा आ जाएगा। और कोई, तो इस प्रकार अपन, मैं समझता हूं डिग्री लगभग अपनी कंप्लीट हो चुकी है। और भी कोई कमेंट आता है तो मैं बीच में आप लोगों को बता दूंगा यदि आप कुछ भेजते हो तो। अब फिलहाल अपन रेडियन पे आ जाते हैं, इस पे रेडियन पे। तो अपने पास क्योंकि डिग्री और रेडियन, डिग्री एवं रेडियन के मध्य संबंध, क्योंकि एक एक तो आपको रटा दें कि भाई 0 डिग्री 0 रेडियन, 30 डिग्री π/6 रेडियन, 45 डिग्री π/4 रेडियन, 60 डिग्री π/3 रेडियन, 90 डिग्री π/2 रेडियन। लेकिन अपने को निकालना भी तो आना चाहिए। तो अपने पास आप जानते हो डिग्री और रेडियन का जो रिलेशन है, अपने पास जैसे कि आप कह रहे हो 0 डिग्री, अब मैं आपको एक बार तो ये लिख देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे। 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360, ये तो कम से कम अपने को मुंह जबानी याद होनी चाहिए। ये किसमें, रेडियन में, ये वैल्यू तो
तो पहले तो मैं इनको एक बार आपको लिखा देता हूं, आप नोट भी करते रहिए मेरे साथ साथ। ये वैल्यू है डिग्री में, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इनको रेडियन में कैसे बदलोगे। तो देखो ये रेडियन 0 0 ही होता है, 30 पाई 6 आपने पढ़ा होगा 11th में, 45 पाई 4, 60 पाई 3, 90 पाई 2, 180 पाई, 270 3 पाई 2 और 360 2 पाई। ये हमारे पास, ये तो डिग्री की वैल्यू है ऊपर, ये रेडियन की वैल्यू है जो अपने को हर जगह काम आएंगी। अब अपने पास, अच्छा जनरली अपन पाई का मान क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, कमेंट करके बताएंगे पाई का मान। आया कोई कमेंट? पाई का मान क्या होगा? देखो एक्चुअल में, चलिए अभी आपके कमेंट आए थे, एक बच्चे ने 180 बताया है, एक ने 22/7 बताया है। तो एक्चुअलिटी में जो इसका मान है वो 22/7 होता है, 180 कभी नहीं होता। क्योंकि आपको ये चीज सिर्फ एक जनरल वे में आपको बता दी जाती है कि भाई पाई का मान 180 है। पाई का मान हमेशा 22/7 या अकॉर्डिंग टू बुक वो 3.14 भी लिख सकता है, लेकिन हम जो यहाँ यूज लेंगे बिना किसी बुक की सहायता के, वो हमेशा 22/7 ही लेंगे। हम अपनी मर्जी से 3.14 यूज नहीं कर सकते। यदि बुक में लिखा हुआ है तो ही अपन ऐसा कर सकते हैं। तो जो आपको यदि पाई का मान 180 बताया है या आपके दिमाग में फीड है तो वो गलत है। पाई का मान तो हमेशा क्या होगा, 22/7 ही होगा। अच्छा पाई का मान 180 होता है, फिर आप कहोगे सर कंफ्यूज कर रहे हो आप तो, भाई अभी तो कह रहे हो साहब हमेशा पाई का मान 22/7 ही होता है, और अभी कह रहे हो साहब पाई का मान 180 भी होता है, लेकिन आपने देखा यहां पे अपन ने किसी तरह की कोई यूनिट नहीं लगाई, इकाई जिसको अपन बोलते हैं। पाई रेडियन का मान, किसका, पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है, नहीं कि पाई का। पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है, नहीं कि पाई का। पाई का मान तो हमेशा क्या रहेगा, 22/7 ही रहेगा। आप लोगों ने डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन 11th क्लास में पढ़ा होगा, क्या होता है बताओगे क्या? डिग्री और रेडियन में रिलेशन छोटा सा है, नहीं आ रहा ध्यान? चलो मैं ही बता देता हूं, कोई बात नहीं। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन। 1 डिग्री का मान किसके बराबर है, पाई/180 रेडियन के बराबर। अच्छा हाँ, विशाल ने अभी लिखा है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन। अब इस रिलेशन की सहायता से अपन ये जितने भी डिग्री के वैल्यूज मैंने आपको पहले लिखाई है ना, इनको अपन चेंज कर सकते हैं। तो पहले मैं ये आप लोगों ने शायद उतार लिए होंगे, क्योंकि जरूरी है अपने को ध्यान रखने, ये डायरेक्ट भाई निकाल। एक चीज देखो, एक तो अपन किसी क्वेश्चन को एक तो याद हो डायरेक्ट, जैसे अपने को cos 30
ध्यान आ गया सीधा √3/2। एक अपन टेबल बनाने बैठे हैं और फिर देखें हाँ यार √3/2 आ रहा है, तो आप देखिए अपने को कितना टाइम का बचत होगी। तो वो मैं कह रहा हूं कि अपने को ये निकालने तो आने ही चाहिए, साथ में अपने को इनकी जो वैल्यूज हैं वो याद भी रखनी है, क्योंकि ये अपन निकालने बैठे भाई ध्यान नहीं आ रहा है तो निकालेंगे फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, टाइम लगे तो लगे। लेकिन जब यदि अपने को हमारा जो मान याद है डायरेक्ट, तो फिर अपन क्यों निकालने बैठे। अभी क्या होगा, अभी आप लोग डिग्री पढ़ रहे थे, डिग्री आपके दिमाग में पूरी तरह सेट हो चुकी है, अभी अपन रेडियन पढ़ेंगे तो रेडियन आपको डिस्टर्ब करेगा। तो अब वो चीज आपके दिमाग में यदि ऐसा रहेगा कि यार हाँ इसका इस डिग्री का इतना रेडियन का इतना डिग्री, तो मैं समझता हूं उनको अपन अपने मेंटली चेंज करके और मान ज्ञात कर सकते हैं अपन। तो आप देखो ये उतार लिए होंगे शायद, ये इन मानों की बात कर रहा हूं मैं, उससे आगे के फिर मैं आपको इनको चेंज करना सिखाता हूं। ये ऐसे डिग्री रेडियन, थोड़ी देर ये उतार लो। हाँ तो अब देखो, अभी तो ये मैंने आपको याद करने के लिए दिया है, ये तो अपने को याद करना ही पड़ेगा। बच्चे भाई सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने वही मैंने बताया आपको कि भाई जैसे अपने पास वही है कि अपने को 1045 का मान मुंह जबान याद है एक, तो निश्चित रूप से अपन सीधा लिख देंगे, और एक अपन टेबल बनाएं फिर मान निकालें तो टाइम लगेगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट वैल्यू जो मेन आपके काम आती ही रहेंगी वो ये मान है जो मैंने, बाकी के आप निकाल सकते हो। अब मैं आपको इनको निकालना सिखाता हूं कि ये आए कैसे। तो आप लोगों ने उतार लिए होंगे, तो अब आप देखो। हाँ जी, 1 डिग्री अपने पता है। फिर अब इसमें आगे चलते हैं अपन, वो मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा था कि अपन टॉपिक अपना मेन बुक के उस पे आ जाते तो उस समय, चलो आपने क्वेश्चन पुटअप किया है तो मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है कि अपने पास डिग्री की सबसे छोटी इकाई सेकंड होती है, डिग्री की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेकंड। तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। तो एक अपन ये लाइन खींच रहे हैं ना, ये एक लाइन मैं अब तीर के निशान से बता रहा हूं, इसको हम मिनट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनट। तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। तो सबसे छोटी इकाई जो अपने पास इसमें डिग्री में है, डिग्री, मिनट, और ये जो डबल लाइन आपको दिख रही है इसको अपन सेकंड कहते हैं। तो इस प्रकार अपने पास, क्योंकि अभी अब अपन उसको डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, वो अकॉर्डिंग आप उसमें 11th क्लास में आप पढ़ी चुके हो, चेंज करना पड़ा होगा, आपको याद होगा। शुरू के दो क्वेश्चन है अपने, पहला और दूसरा, उन्हीं में क्या है, डिग्री को रेडियन में चेंज करना और रेडियन को डिग्री में चेंज करना। इसीलिए मैं अब आपको यह सिखा क्यों रहा हूं, क्योंकि अपने पास जो आप लोगों ने अभी तक जो ये अपन ने ये वैल्यू लिखी है, ये वाली ये रही,
इनको अपन ज्ञात करना भी जाने, क्योंकि जरूरी नहीं यही मान आए, कुछ और भी मान आ सकते हैं अपने पास। तो इस प्रकार अपन अब देखते हैं कि आप अभी, अब देखो अपन 30 डिग्री की बात करते हैं, ये डिग्री है, अपने को रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसमें रेडियन में। तो अपने पास अब हम जानते हैं, क्यों भाई, हम जानते हैं क्यों भाई, क्या जानते हो? क्या आगे क्या कह रहे? हाँ बेटा विपुल, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे देख रहे हो तो मैं बिल्कुल दोबारा आपके कस्बे खेड़ली में नवीन सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आ चुका हूँ, और फिर मैं आपकी यहाँ आपके कस्बे में आपके साथियों की, छोटे भाई बहनों की पढ़ाई में जितनी मुझसे मदद बनेगी मैं करूँगा। आप लोगों का सहयोग चाहिए। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। हाँ, हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, ये अपने पास होता है। तो अपने पास 30 डिग्री का ज्ञात करवा रहा है अपन से। तो अब 1 डिग्री बराबर 100 पाई बटे 180 रेडियन है, तो अपन डिग्री में क्या करेंगे, 30 से गुणा कर देते हैं। 30 गुणा पाई बटे में 180। अब जनरली जैसे अपन काटते हैं भाई, 0 से 0, 3 से 18 को 6 बार, तो अपने पास क्या आ गया, ये पाई बाई 6 रेडियन। क्या आ गया, पाई बाई 6 रेडियन। अब अपन अच्छा आगे, अब जैसे 30 डिग्री है तो तुम कर लोगे, फिर मैं थोड़ा सा और, जैसे 2 पाई बाई 3, अच्छा 120 डिग्री, सॉरी, उसको मैं अपन उसी रूप में लेते हैं, 120 डिग्री, ये आपका डिग्री में वैल्यू है। अब अपने को इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अपने पास अब रेडियन में काम आएंगी ये चीजें। तो 120 डिग्री को रेडियन में जब आप कन्वर्ट करोगे तो फिर वही लिखोगे, वी नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हो भाई, क्या जानते हो? 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर होता है। इसलिए अब अपन 120 गुना पाई बटे में 180, अब जनरल वही काट दो, 0 से 0, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 पाई बाई 3 रेडियन। तो बच्चों आप मुझे कमेंट करके फिर बताएं कि आप, मैं समझता हूँ 11th का टॉपिक है ये, तो ये तो शायद मेरे हिसाब से पढ़ाई दिया होगा और ज़्यादा भी कुछ नहीं पढ़ाया, तो कि डिग्री को रेडियन में किस प्रकार अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई कमेंट? चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को कोई कमेंट नहीं आ रहे हैं, मैं आपको फिर, अब देखो अब तक अपन ने सिर्फ रेडियन पे, उस पे डिग्री पे बात की थी, रेडियन तो अभी अपन ने स्टार्ट किया है। अब रेडियन में भी क्वाड्रेंट सिस्टम काम आएगा आपका, रेडियन में भी। अच्छा अब एक बात बताओ, क्या, कमेंट करके आप मुझे ये जरूर बताएं कि क्वाड्रेंट सिस्टम में दोबारा बनवाऊं या आप डिग्री वाले को ही रेडियन में मान के कन्वर्ट कर सकते हो, ये बताएं मुझे आप। तो क्वाड्रेंट का जो आपका फिगर है वो दोबारा बनवाऊं रेडियन में, या आपको जो डिग्री में बनवा रखा है उसी को आप रेडियन में मानते हुए याद कर सकते हो, समझ सकते हो। आए कोई कुछ, दोबारा बनवा दे।
चलो दोबारा देख लो, कोई बात नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें आपका। ये कैसे काम नहीं कर रहा इसका ये वाला, दोबारा, अब तो चलो मिट गया। हाँ अच्छा चलो दोबारा देख लो एक बार। देखो अपने पास दो अक्ष होती हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई अक्ष में किसी भी प्लेन को, किसी भी समतल को चार समान भागों में डिवाइड करते हैं, जिनको अपन चतुर्थांश या क्वाड्रेंट कहते हैं। ये आप लोगों ने 11th में पढ़े होंगे, लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं, हो सकता है कुछ बच्चों ने आज ज्वाइन किया हो, इसलिए जो कल बच्चे जिन्होंने पढ़ लिया वो ये ना सोचें कि सर यार फिर दोबारा उसी चीज पे आ गए। कल मैंने आपको डिग्री में बताया था, आज मैं रेडियन में बता रहा हूं। जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको भी थोड़ा सा वो चीजें याद आ जाएंगी, रिपीट हो जाएंगी, इसलिए इसमें अपन ज्यादा टाइम अपने को लगेगा नहीं। तो इसलिए इरिटेट नहीं हो, ये ना सोचें कि सर वो ये चीज तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, सब 11th में भी हमारे गुरुजी ने पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी वो तो आप जानते हो। अच्छा अब यहाँ पे वही चीज, सबसे सारी चीजें वही हैं। यहां से अपने पास स्टार्टिंग होगी इसकी और ये कंप्लीट। ये स्टार्टिंग लाइन को 0 या फिर अपन 2 पाई, देखो ध्यान से, वहां लिखा था अपन ने 0 या 360। अब चूंकि अपन रेडियन में पढ़ रहे हैं इसलिए क्या लिखेंगे, 0 या 2 पाई। अच्छा ये फिर यहां से अपन ये आ जाते हैं तो ये 90 डिग्री, क्योंकि 9-10 से पढ़ता है, डिग्री तो बहुत अच्छी लगती है, तुरंत दिमाग में आ जाती है ना। लेकिन अब अपने को ये रेडियन में याद होना है, ये लाइन π/2 की है, क्योंकि अपने पास हायर जो क्लासेस हैं उनमें मैक्सिमम रेडियन ही काम आएगा, डिग्री कम काम आएगी। अच्छा ये लाइन फिर अपने पास पाई की 180, ये 270 है, मैंने आपको अभी लिखा रखा है लाइन में, लाइन लिखा ही है आपको ध्यान करो, उसमें 3π/2 और 360 का तो मैंने पहले लिख ही दिया आपको 2 पाई। बाकी सारी चीजें वही हैं, सिर्फ थोड़ा सा समझने का उसका फर्क है लिखने का। ये हो सकता है स्टार्टिंग में अपने को ये चीजें थोड़ी नई नई लगे। ये वही फर्स्ट पार्ट एंड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसके बाद में अपने पास इसमें वही ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन थीटा, कॉसेक थीटा पॉजिटिव, इसमें टेन थीटा, कॉट थीटा पॉजिटिव, और इसमें कॉस थीटा, सेक थीटा पॉजिटिव। सारी चीजें वही हैं, सिर्फ कौन बदलने वाला है वो मैंने अभी लिखा नहीं है, क्योंकि वो डिग्री में था, अब रेडियन में बात वही। बस आप तो वही चीज जैसे वहां मैंने आपको बताया था कि आपको 4, 90, 180, 270, 360, यहाँ वहां पे 4 मान याद रखने थे डिग्री में तो, लेकिन अब रेडियन में इन्हीं को आपको ये 4 मान π/2, पाई, 3π/2 और 2 पाई, बात वही है, सिर्फ मान चेंज हुए हैं रेडियन में। तो अपने पास अब देखो ये π/2 वाली लाइन है अपनी, कल समझाया था, नए बच्चे जुड़े हैं कोई बात नहीं, आप भी समझ लो। ये π/2 है अपना, π/2 में से कुछ घटाएंगे अपन तो कहां रहेगा वो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और उस एंगल का नाम हम क्या देंगे, π/2 माइनस थीटा। क्या नाम देंगे, π/2 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा तो हमारे लिए ये जो ग्रीक वर्णमाला है हमारी उसका एक अक्षर है, आपने पढ़ा होगा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, साई, फाई, थीटा, पढ़े होंगे थोड़े थोड़े से, तो फिजिक्स में मैथ्स में कहीं ना कहीं आए होंगे ये नाम। तो ग्रीक वर्णमाला का अक्षर है, इसको अपन π/2 माइनस थीटा। अच्छा π/2 से जैसे ही बढ़ोगे आप प्लस, अब प्लस में कुछ भी हो सकता है, कितना भी छोटा मान हो सकता है, लेकिन प्लस होते ही वो वैल्यू कहां चली जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में, जिसको हम π/2 प्लस थीटा कहेंगे। आप देख रहे हो ये लाइन के दोनों तरफ की वैल्यू अपनी कंप्लीट हो चुकी है।
अब पाई पे आ जाते हैं अपन। पाई का मान अपने पास कम रहे यानी कि घटेगा, तो घटेगा कम कहां रहेगा, सेकंड में रहेगा निश्चित रूप से। तो इसको क्या लिखोगे आप, पाई माइनस थीटा, और इसको ये बढ़ेगा यानी कि प्लस हो जाएगा, तो क्या लिख दोगे, पाई प्लस थीटा। अच्छा, अब बात आ जाती है 3π/2 पे। 3π/2 से कुछ घटेगा, 3π/2 माइनस थीटा, और कुछ जुड़ेगा तो निश्चित रूप से फोर्थ में पहुंच जाएंगे, 3π/2 प्लस थीटा। अच्छा, अब अपने पास बात आ जाती है ये 2π, क्योंकि जीरो की लाइन तो अपन शुरू में स्टार्टिंग में ले चुके हैं, लेकिन अब बात आती है अपने पास 2π की। यदि 2π में से कुछ घटेगा तो फोर्थ में रह जाएगा, वो 2π माइनस थीटा कहलाएगा, और कुछ जुड़ेगा तो वो फर्स्ट में चला जाएगा और वो 2π प्लस थीटा कहलाएगा। तो आप देखो, ये आपके पास कल डिग्री में बताए थे, आज रेडियन में वही चीज, चेंज नो चेंज वाले सिस्टम भी वही हैं, सिर्फ डिग्री की जगह रेडियन आ रहा है। देखो, π/2 प्लस या माइनस थीटा और 3π/2 प्लस या माइनस थीटा, इसमें हमारी वैल्यू चेंज होती है, इसमें हमारी वैल्यू चेंज होती है। और चेंज कल मैंने आपको बताया था, लेकिन चूंकि अब कुछ नए बच्चे जुड़े हैं तो इसलिए मैं आपको फिर बता देता हूं, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया की तरह काम करता है, यानी कि साइन आए तो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस है तो वो साइन में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार टेन थीटा है वो कॉट थीटा में, और कॉट थीटा है वो टेन थीटा में, और इसी प्रकार सेक थीटा है वो कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा है वो सेक थीटा में। किस पे, π/2 प्लस माइनस और 3π/2, वही है 90 प्लस माइनस 270 प्लस। बस थोड़ा थोड़ा अब अपने आप को मिक्स करने लग जाओ, डिग्री और रेडियन। तो इनमें दूरियां थी ना, तो डिग्री एक अलग चीज, रेडियन एक अलग चीज, अब इनको मिक्सअप करने लग जाओ। डिग्री रेडियन दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, किस डिग्री को क्या रेडियन कहते हैं अपन। अब बात आती है दूसरी वैल्यू, पाई प्लस माइनस थीटा और 2π प्लस माइनस थीटा, ये अपने पास नो चेंज, यानी कि सिर्फ चिन्ह बदलेगा, मान वो वैल्यू नहीं बदलेगी, मान नहीं बदलेगा। तो नो चेंज यानी कि यदि अपने पास साइन आता है तो वो साइन ही रहेगा, यदि अपने पास कॉस आता है तो वो कॉस ही रहेगा, टेन आता है तो टेन रहेगा, और इसी प्रकार छह मान सेम रहेंगे, सिर्फ चिन्ह बदलेगा। तो ये आपका रेडियन का क्वाड्रेंट सिस्टम है, जिसको अपन, मैंने आपको बना दिया है ऐसे, डायरेक्ट कैसे नहीं हटा रहा इनको, हाँ ये, अरे तेरी आ जाएगा कहाँ से, इससे इससे, चलो ये वापस आना जरूरी था। ये ये, अच्छा ये, अच्छा अब आ जाएगा ये। अच्छा, तो जो बच्चे कल नहीं आए थे और उन्होंने ये क्वाड्रेंट सिस्टम नहीं बनाया था, वो क्या, तो वो ये क्वाड्रेंट सिस्टम बना लें। मैं आपको कुछ टाइम देता हूं, तो ये आप रेडियन वाला भी बना ले, प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छी रहेगा, बना ले भाई। डिग्री का बना रखा है आपने, मैं मान रहा हूं, लेकिन रेडियन का भी बना लो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा मैथमेटिक्स में
मैं आपको एक जनरल चीज और बताते उतारते भी रहो, मैं भी थोड़ा बोलता रहूं, क्योंकि जिससे आपका मन लगा रहेगा। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा अपना ये रेडियन वाला कंप्लीट हो जाएगा। अब थोड़ी देर में फिजिक्स वाले सर आ रहे हैं, तो आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी फिजिक्स की। तो मैं आपको जो थोड़ी सी मैं बात कर रहा था, अभी बात कर लेते हैं अपन। फिजिक्स वाले सर आते हैं, तुम ये उतारते हो, इतने अपन 2 मिनट बात कर लेते हैं। तो मैं, आप मैथ्स लिए है आपने, तो आप, 3 चीजें आपकी ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा वेस्ट होंगी। बताओ तो देखो, कमेंट करके बताओ। देखो, मैं जनरल पूछा है, कुछ नहीं है ऐसा कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड, इसका कोई वो नहीं है। 3 चीजें सबसे ज्यादा वेस्ट होंगी आप लोगों की। क्या क्या? नहीं आ रहा दिमाग में? वैसे जनरल वे में देखो, आपकी कागज सबसे ज्यादा वेस्ट होगा मैथ पढ़ते हो तो, क्योंकि रफ करनी पड़ेगी अपने को बार 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 बार। दूसरी चीज, स्याही, इंक, क्योंकि लिखोगे तो निश्चित रूप से पेन भी खत्म होंगे। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, समय। अब जनरल वे में तो कहते हैं वेस्ट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वेस्ट नहीं हो रहा, वो अपने काम आ रहा है, हमको परफेक्ट बना रहा है। तो अभी आप उतारो, अब फिजिक्स वाले सर आ चुके हैं, तो वो अभी आपकी क्लास लेंगे।